नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 17 यानी कि 17 लेकर आया हूं, जिसमें पिछले 16वें पार्ट में जो बचा था भाज्यता का नियम, उसके आगे शुरू करूंगा और पूरा का पूरा आज समाप्त हो जाएगा इसी पार्ट में। इसके अगले पार्ट में फिर इस पर आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिए, ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए हम आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। रूल ऑफ सिक्स। रूल ऑफ सिक्स। रूल ऑफ सिक्स यानी 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 6 से वह संख्याएं सभी विभाजित हो जाती हैं जो 2 और 3 से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्याएं 2 से मतलब 6 से विभाजित हो जाती हैं। तो वह संख्याएं जो 2 व 3 से पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित हो जाती है। 6 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से आप लोगों को 2 और 3 का तो मैंने नियम बता ही दिया है। तो 2 और 3 से जो संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, वो जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई भी उदाहरण लिया जाता है, मान लीजिए 3 दिया गया, 3, 4, 6, 8 और फिर 6 लिया गया। तो ये तो बाद में 6 आया है, तो 2 से तो विभाजित होगी। लेकिन अब देखते हैं क्या 3 से भी विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 8 6 14 26, 4 24 3 27, बहुत सटीक संख्या बैठ गई है। तो ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से तो विभाजित होगी ही। 2 से तो दुनिया जानती है कि अगर अंत में 0 हो जाए, 2 4 6 8 हो जाए, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये 3 से भी विभाजित होगी। इसका नियम देख लेते हैं। 3 से ही विभाजित करना रहता है। इसको केवल देख लिया गया, लास्ट की संख्या देख ली जाती है। तो इसको देखते हैं। 3 से 6 कट जाएगा, ये भी 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और ये 8 से 14 ये नहीं कट रहा है, यानी कि ये जो 8 4 12 ये हो जाएगा, सॉरी 8 4 12 हो जाएगा, तो 12 कट जाती है। तो इस प्रकार से ये संख्या क्या होगी, यानी कि 6 से भी विभाजित होगी। इसका देखते हैं रूल क्या होता है। इसको 6 से भी काट करके देखते हैं, अलग अलग करके, कि वास्तव में कटती है कि नहीं कटती है। 3 4 6 8 और 6 को चेक करते हैं कि क्या 6 से कटेगी कि नहीं। तो 3 4 6 सही लिखे हैं। तो 6 पंचे 30, 4 बचा 6, 6 सते 42 और बचा 4, 8 हो गया, 6 8 48 और बचा 6। तो 6 एक बार में चला ही जाएगा। ये संख्या देखिए पूरी तरह से, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, वो क्लियर है कि 6 से भी विभाजित होगी। यही 6 का रूल होता है। तो हम 6 से काटने के लिए यही रूल अपनाएंगे कि देखेंगे 2 से कटती है कि नहीं। फिर देखते हैं 2 से तो क्लियर हो जाता तुरंत ही कि अगर 0 2 4 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, यानी कि कोई सम संख्या आ जाती है या 0 आ जाता है अंत में, तो क्या हो जाता है 2 से जरूर कटता है। केवल 3 से ही चेक करना रहता है। अगर 3 से भी वो संख्या कट गई तो क्या होगा, 6 से वो अवश्य कटेगी। बस यही इतना इसका रूल होता है। आगे 7 का देखते हैं, रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 क्या होता है। रूल ऑफ 7
7 से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं? अगर लगातार कोई भी संख्या 6 बार आ जाए, अगर लगातार कोई भी संख्या 6 बार आ जाए तो वो 7 से कट जाती है। जैसे 2 2 अगर 6 बार आ गया, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 बार आ जाए या 12 बार आ जाए, 6 के गुणज में 6 बार आ जाए एक ही लगातार संख्या, या 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए, इतना बड़ा नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार ही देंगे। तो अगर, लेकिन नियम ये होता है कि 6 बार यानी कि 6 के गुणज में अगर लगातार कोई संख्या आ रही है तो वो क्लियर है कि 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसी प्रकार से और भी उदाहरण, जैसे इसको काट करके देख लेते हैं वास्तव में करती है कि नहीं करती है। तो इसको भाग करके देखते हैं, 7 से देते हैं तो 7 3 21 बचा 1 2 आ गया, 7 एकम 7 5 आ गया, फिर 2 आ गया यहाँ उतरा, और 7 7 49 3 52, उसके बाद जो है 2 3 4 पाँचवा 2 आ गया यहाँ, तो ये 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4 बचा, फिर 2 आखिरी का 2 आ गया, 7 छक 42। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं ये संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जा रही है। इसी प्रकार से और किसी संख्या को लेकर के देख लेते हैं, हम 6 6 को देख लेते हैं, 3 3 को देख लेते हैं, 4 4 को देख लेते हैं, किसी भी संख्या को देखते हैं तो देखते हैं कि करती है कि नहीं करती है। मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, 7 से ऊपर वाली संख्या 8 को ले लेते हैं, 8 8 8 8 8 8, इसको 7 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं, केवल चेक करना है आप लोगों को समझाने के लिए, और अगर ऐसा होगा तो एकदम क्लियर है कि वो 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, 7 एकम 7 बचा 1 8 हो गया, 7 9 14 4 आ गया, तीसरा 8 उतरा, 7 7 49 नहीं जाएगा, 7 छक 42 6 आ जाएगा, 8 7 9 63 7 9 63 5 68 8 उतारा गया, 7 8 56 7 8 56 50 6 56 2 आ गया, आखिरी 8 बचा है तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28। देखिए ये भी संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई 8, यहाँ भी 6 संख्याएं हैं। इस प्रकार से कोई भी संख्या अगर आप लगातार लेंगे तो वो जो है पूरी की पूरी तरह जो है 7 से विभाजित हो जाएगी, अगर वो संख्या लगातार 6 बार लिखी होगी तो। अब इसको जो है एक उदाहरण और बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लीजिए लिखा गया है 6 6 लिखा गया लगातार 6 बार, तो इसको देखते हैं 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ये भी संख्या कट जाएगी, ये क्लियर है, ये नियम होता है इसका, और हमने पहले चेक किया है तब आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए 7 9 63 3 हो गया और 6 7 5 35 1 36 6 उतरा तो 7 9 14 हो गया, 2 उतरा, यहाँ से 6 उतारा गया तो 7 3 21 5 आ गया और 6 उतरा, 7 8 56। देखिए 2 2 4 5 बार भाग चला गया तो ये 6 संख्या पूरी उतर गई। इस प्रकार से पूरी संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या आप लगातार अगर 6 बार लेंगे या 12 बार लेंगे, 18 बार लेंगे तो वो संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। 7 से ही नहीं, ये संख्या 7 से तो विभाजित होगी ही पूरी तरह, 11 से भी विभाजित होगी, क्या होगी 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, और क्या होता है 21 से विभाजित होगी, और 37 से भी विभाजित होगी।
यानी कि इस प्रकार की अगर लगातार कोई संख्या आती है तो किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी? 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से। ये इतनी संख्याओं से जो है क्या होगा, किसी भी संख्या का अगर लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी और 37 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और इसमें एक रूल और होता है। वो रूल क्या होता है जिस पर क्वेश्चन, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए 6 बार ना दिया गया हो लगातार, ऐसा आपसे पूछ लिया गया हो कोई उदाहरण जो है कि अगर कोई संख्या लिखा गया है, कोई भी संख्या लिखा गया है, मान लीजिए 643 लिखा गया है, 643 लिखा गया है, क्या ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं? ये तो छोटी संख्या है, तो इसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बड़ी आ गई, मान लीजिए 5, 6, तो थोड़ा समय लगेगा। समय को अपने बचाने के लिए रूल का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या किया जाता है कि इकाई अंक को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इकाई अंक को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो है दहाई से क्या किया जाता है, इकाई। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक इसमें क्या है 2, यानी कि इसका दुगना अगर घटाने पर, यानी कि इकाई का अंक 2 है, उसका दुगना करेंगे हो जाएगा 4। 4 को अगर इस संख्या में से घटाने पर, अगर पूरी संख्या घटाने पर जो आए, अगर वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि 7 से वो संख्या विभाजित होगी। इसका नियम बहुत थोड़ा जो है काम ज़्यादा है, तो भाग, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो भाग विधि भी आसान होगा। और ये भी उससे थोड़ा आसान जरूर है। इसमें क्या करेंगे कि इस पूरी संख्या में से 4 घटाएंगे, तो 62 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 58, तो हो जाएगा 6, 4, 3, 5, 8। अब इसी संख्या को चेक करेंगे कि 7 से विभाजित होती है कि नहीं। अगर विभाजित हो गई ये संख्या तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अब इसमें देखते हैं कि ये 7 से विभाजित हो रही कि नहीं। 7 9 63, 1 64 हो गया, 13 हो गया, ये 7 एकम 7, एक ही बार जाएगा, ये बचेगा 6 और 5 उतार देंगे। 7 9 63 तो हो जाएगा 2 65, 8 उतरा, 7 चौक 28, यानी कि ये संख्या पूरी विभाजित हो जा रही है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। नियम क्या है कि इकाई के अंक का दूना पूरे संख्या में से घटा लिया जाता है, और घटाने के बाद जो नई संख्या आती है वो अगर 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 7 से विभाजित हो जाएगी। इसमें बहुत सटीक कोई रूल नहीं बन पाता है इसके लिए, क्यों जो है अगर लगातार संख्याएं और लगातार संख्याओं पर ही क्वेश्चन बनाया जाता है कि लगातार कोई संख्या दी गई होगी तो उसके लिए वो रूल जो बताए हैं वही रूल होता है। और अगर इस प्रकार से संख्या दे दी जाती है तो भाग विधि भी आसान है, क्योंकि इसमें कई काम करने पड़ रहे हैं। ये तो रूल बनाया गया है तो इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए एक प्रकार से टफ ही पड़ जाएगा। इसको एक बार घटाइए, फिर नई संख्या निकालिए, फिर भाग दीजिए, भाग तो पूरा देना ही है, तो फायदा कोई नहीं होने वाला है। तो केवल अगर 2 संख्याएँ आती हैं तभी आप लोग जो है लगातार कोई एक संख्या 6 बार आती है तो उसके लिए रूल जो है कि वो 7 से कटेगा। 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए तो वो संख्या क्या होती है, पूरी की पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाती है। और 7 से ही नहीं विभाजित होती है, वो संख्या 7 से भी विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, और जो है उसके बाद 21 से, यानी किससे 7 से, 11 से, 13 से और 21 से तथा 37 से, इतनी संख्याओं से वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग ये रूल याद करिएगा। अब उसके बाद आता है 11 का। 7 के बाद क्या आता है रूल आप लेना। तो 11 का नियम क्या होगा, कोई भी संख्या अगर लिख दी गई, कोई भी संख्या है तो उसको चेक करने के लिए 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। रूल होता है कि इकाई
अंक से लेकर के सम संख्या और विषम संख्या के योग का अंतर, यानी सम संख्या और विषम संख्या के योग का अंतर अगर 11 से कट जाए या 0 हो जाए, 11 से कट जाए या 0 हो जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होती है, 11 से विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या लिख दी गई, मान लीजिए कोई भी संख्या लिख दी गई और चेक किया जाता है 7 3 5 6 2 8, इतनी बड़ी संख्या लिख दी गई। इसमें जो है इकाई अंक से शुरू करेंगे तो एक सम होगी इधर से ये और ये, मतलब एक छोड़ करके आप लोग जानते हैं एक संख्या सम होती है दूसरी विषम होती है। तो ये इकाई के अंक, मतलब इकाई के अंक पर आया, ये सैकड़ा के अंक पर आया, तो एक को छोड़ करके जो है ये इसके बराबर सम होगी, ये फिर सम होगी। अब इसके लिए नीचे देखेंगे इसको और इसको, इनको आपस में क्या करेंगे, पहले योग करेंगे। योग करने के बाद दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये क्या हो गया, 8 6 14 3 17 हो गया। और ये क्या हो गया, 8 5 13 7 5 12 2 14 हो गया। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे कि अगर इकाई मतलब सम संख्या और विषम संख्या का योग का अंतर 0 हो जाए या वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए तभी वो संख्या 11 से विभाजित होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, मार्क करके दिखाई स्टार दे दिया जाता है, बीच में संख्या पूछ लिया जाता है। उसमें से किताब से एक आध क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं कि क्या होगा। तो आप लोग देखिए, तो अगर मान लीजिए ये संख्या किताब से हम उतार लिए हैं तो ये इसमें देखिए क्या होता है कि ये इसका इससे एक एक संख्या छोड़ करके इसका इससे मिलान करते हैं, ये सम विषम संख्या हो गई। और इधर से देखते हैं ये सम संख्या, यानी कि दोनों का अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, आ जाए, या वो संख्या जो आए दोनों का अंतर करने पर दोनों संख्याओं का योग पहले करेंगे, यानी कि इसका योग क्या हो गया 5 2 7 3 10 हो गया। और इसका क्या हो गया 9 8 17 और 17 4 21 हो गया। और दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करने का मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो 11 होगा। और 11 आ गई, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, तो क्या होगा, पूरी संख्या ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको करके भी देख लेते हैं कि वास्तव में ये होती है कि नहीं होती है। देखिए ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि मूल हो गया 5 2 7 3 10 और 8 9 और 8 17 और 4 21 में से 10 गया, 11 से कट जा रहा था, इसलिए भी ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो इसको देख लेते हैं, 11 9 99 नहीं जाएगा, 11 8 88 और 5 93 8 हो गया, 11 बचे 55 11 बचे 55 3 58 2 हो गया, 11 9 22 और 10 32 4 हो गया, 11 9 99 5 हो गया और 5 बचा है, 11 बचे 55। देखिए ये पूरी संख्या 5 से मतलब 11 से विभाजित हो जा रही है। यानी कि रूल क्या है कि फिर से एक बार रूल बता देते हैं कि अगर कोई संख्या दी गई हो और उसका जो है इकाई के स्थान से लेकर के एक संख्या के गैपिंग का योग, और फिर अगली तरफ से लेते हैं दूसरी संख्या का, मतलब इसका एक संख्या छोड़ करके इसका योग और इसका योग, उसके बाद इधर से लेते हैं इसका जो बचा है इसका योग इसका योग। अगर ये 0 हो जाए, योग का अंतर 0 हो जाए या 11 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरह क्या होती है, 11 से कट जाती है। ये इसका रूल होता है। अब इसमें एक आप उदाहरण बताते हैं, ये चूंकि इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है किताब से बताते हैं। कि पूछा गया है, एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया है कि 1 1 5 6 स्टार
स्टार 156 स्टार 942 ये संख्या दिया गया है और पूछा रहा है में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो। में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि इसके स्थान पर स्टार के स्थान पर ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया है, नहीं 2009 में पूछा गया है। एसएससी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, एसएससी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बड़े ही आसानी से इसको लगाएंगे हम। क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और या इधर समझा देते हैं। ये 1 है, 5 है, 6 है, इसकी जगह पर क्या है, स्टार दिया गया है। यानी कि यही जो है कौन सी संख्या यहाँ पर रखी जाए कि वो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। तो 9, 4, 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ होगा। ये जो है 2, 9, फिर 6, फिर 1 के साथ। अब ये जो संख्या बची है ए इसके साथ आएगी, ए इसके साथ जाएगी। इस पर देखते हैं कि ये हो जाता है 9 और 2, 9 2 11, 6 17 और 1 18 हो गया। इधर से देखते हैं 5 और 4 9 हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है, इसका आंसर अब क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन भी दे देते हैं 4 7 8 9। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 4, दूसरा दिया गया है 7, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 9। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ये आर.एस. अग्रवाल की किताब से हम आप लोगों को किताब से दिखाए भी है कि किताब से ही लिखे हैं। तो 2009 एसएससी में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। आर.एस. अग्रवाल की पूरी किताब A to Z जितना उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन हम एक तरफ से सॉल्व कराएंगे। तो इसमें देखिए क्या हो गया, ये 18 आ रहा है। तो ये ऐसी संख्या इस जगह पर रखें कि यहाँ भी 18 आ जाए, तभी तो पूरी जो है, वही तो रूल था कि ये कोई भी संख्या यानी कि इकाई से शुरू करके और सम और विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 हो जाए, या कोई संख्या आए जो 11 से कट जाए, वो 11 आए, 22 आए, 33 आए, तभी तो कटेगा। ऐसा आ जाए तभी जो है क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर जो है सम और विषम संख्याओं का अंतर अगर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए तभी वो हो जाएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन वो आपसे रूल नहीं पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेंगे। तो इसमें क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 6 17, 1 18 हो गया। तो इसमें क्या हो जा रहा है, 5 और यहाँ पर भरने वाली संख्या मतलब क्या संख्या यहाँ से भरी जाएगी, और यहाँ 4, तो 5 4 9 हो रहा है। तो 9 में 9 जोड़ेंगे बेटा तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर संख्या क्या दी गई हो, अगर 9 दी गई हो तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन इस पर और बता देते हैं, किताब से बता रहे हैं। तो उसके बाद जो है और ज़्यादा ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, उसको ऐसे बता देंगे। जैसे 12 से आ गई तो 6 और 3 और 4 से जो संख्या कटेगी वो 12 से कट जाएगी, उसका अलग बात है। एक आध क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, 11 से कटने वाला। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि देखिए दिया गया है किताब में आर.एस. अग्रवाल में, जो यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान होगा। पूर्णतः विभक्त हो यानी कि विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। ये एसएससी 2008 में पूछा गया, रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया है।
और ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 1 5 दिए हैं और ऑप्शन नंबर 2 3 दिए हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या दिए हैं 2 दिए हैं और 4 क्या दिए हैं 1 दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम देखते ही बना दिया जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लगेगा। तो 4 8 3 2 7 स्टार 8 ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। 11 से यानी कि विभाजित करना है तो नियम इसका क्या है कि ये पहली एक संख्या को छोड़ करके दिखाया जाता है, यानी कि पहली संख्या का तीसरी संख्या के साथ संबंध और अगली तीसरी संख्या का पांचवी संख्या के साथ और पांचवी के साथ बाद उसके अगली वाली संख्या यानी कि 7। इसमें 7 संख्याएं हैं 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि एक संख्या को छोड़ करके ऐसे दिखाया जाता है। उसके बाद नीचे से फिर जो बची है उसको मिला देते हैं ये ऐसे, यानी कि एक संख्या को यहाँ भी देखिए गैपिंग हो रही है। 8 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 2 है तो 8 का संबंध 2 से और 2 का संबंध स्टार से। इसको तो देखो क्या किया जाएगा, पहले इसको जोड़ा जाएगा। 8 7 15 3 18 4 22 हो गया। क्या हो गया 22 हो गया। बस इतना ही काम करना है, बस ऐसे जल्दी जल्दी आप लोग जो है निशान लगा करके जोड़ लीजिएगा। उसके बाद 8 2 10 10 यहाँ पर क्या हो कि जो है ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 8 2 10 8 7 15 3 18 4 22 हो गया। तो इसके बाद बचा 8, तो ये क्या होगी संख्या। अब इसमें यही संख्या आपको बताना है, ये आ गया जोड़ने पर 22, इधर जो है 8 2 10 आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि 12 है, यहाँ पर 22 है तो उसका अंतर क्या आ जाए 11 आ जाए। उसका अंतर क्या आ जाए 11 आ जाए या 0 आ जाए, तब ऐसा होता है। तो इसका अंतर 11 कब आएगा जब यहाँ 8 और 2 मिलकर के 10 हो रहा है, यहाँ पर 1 लगा दिया जाए। स्टार की जगह क्या लगा दिया जाए 1 लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा 11 और 22 में से 11 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और 11 11 से क्या होती है कट जाती है। इस प्रकार से इसका मान क्या रखा जाएगा 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले पार्ट में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 से कटने वाले जो है संख्याएं, 7 से कटने वाली संख्याएं और तमाम संख्याएं जो आती हैं तो उस पर क्वेश्चन एसएससी रेलवे और ग्रुप डी में एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन एक तरफ से हल कराएंगे। अब थोड़े रूल और बचे हैं उसको भी बता देते हैं, नहीं तो फिर लटक जाएगा वो नियम। तो इसमें देखिए रूल नंबर 11 तक हो गया। अब 12 पर देखिए 12 का क्या होगा रूल नंबर 12 में क्या होता है 12 का हम 2 गुणनखंड कैसे करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 12 का 3 और 4 3 और 4 यानी कि वो संख्या 12 से पूरी तरह कटेगी जो संख्या 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से 7 पर पूछा जाएगा, 3 पर पूछा जाएगा, 9 पर पूछा जाएगा, 11 पर पूछा जाएगा। रेयर केस में इन पर पूछा जाता है तो 3 और 4 से जो संख्या विभाजित होगी वो पूरी की पूरी तरह जो है 12 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 18 का रूल आता है। तो 18 में क्या होता है जो संख्या 6 से और 3 से विभाजित होगी वो पूरी संख्या क्या होती है 18 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से 21 का 29 का ये सब बता ही दिए हैं, तो इतना आगे नहीं आप लोगों को जानकारी रखना है। सभी सारी संख्याओं का नहीं, जिस पर क्वेश्चन बनाया जाता है उसी को आप लोगों को जानकारी रखना है। तो आप लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है 3 का पूछा जाता है और 9 का पूछा जाता है, 7 से पूछा जाता है, 11 से पूछा जाता है। इन सब संख्याओं से जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस पर जो है आप लोगों को हम क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे। तो अगर हमारा जो है पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप खुद सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों को भी लिंक भेज करके या शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। और आप लोगों का अगर हमारा फ़ायदा करवाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करके इस वीडियो को जो है आप लोगों को उपलब्ध करवा पाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार होती है, ऐसे नहीं तैयार होती है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं हमें देना है, केवल इतना ही करिए कि वीडियो को देखा करिए पूरी तरह से, अगर समझ में आ रहा है, और लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जिससे वो लोग भी अपना फ़ायदा उठाएं। तो हम आप लोगों से क्वेश्चन को लेकर के, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन लेकर के अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए